भारत देश, हमारे देश की वास्तविक प्रेरक शक्ति ग्रामीण भारत है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसान कृषि उद्योग की रीढ़ है। देश के 58% आबादी की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि उद्योग है। भारत में आदिवासी की लोक संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें 66% आदिवासी केवल खेती पर निर्भर है। भारत के कृषि क्षेत्र के केंद्र में महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिम कोने यानी खंडेश क्षेत्र में स्थित नंदुरबार नामक एक छोटा सा दुर्गम एवं आदिवासी बहुल जिला। देश के अग्रणी कृषि उत्पादक जिलों की सूची में न आने वाले नंदुरबार जिले को लगातार सूखे और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये जिला हमेशा कृषि और डेयरी उत्पादों के बीच एक शीर्ष स्थान पर रहने की आकांक्षा रखता है। लेकिन आधुनिक खेती एवं नए तकनीकी जागरूकता की कमी, अपर्याप्त सिंचाई, अनिश्चित वर्षा, कृषि निविष्ठा का अभाव, इस कारण उपज की कमी और विपणन की अव्यवस्था से आदिवासी किसान को खेती से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इस कारण ये किसान आजीविका के लिए गांव छोड़कर शहरों में गमन करने लगा। इस परिस्थिति में बदलाव लाने हेतु नाबार्ड ने आदिवासी विकास निधि अंतर्गत वाड़ी परियोजना को आदिवासी किसानों के लिए लागू किया। साल 2012 में नंदुरबार जिले में आदिवासी विकास निधि के तहत इस वाड़ी परियोजना ने इस जिले का भवितव्य बदल दिया है। नंदुरबार में कृषि विज्ञान केंद्र के मूल गैर सरकारी संगठन एनजीओ डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति द्वारा कार्यान्वित नाबार्ड की वाड़ी परियोजना के द्वारा 500 से अधिक आदिवासी किसानों को भारतीय आंवले की 30 और आम की 26 व्यावसायिक किस्मों के रोपण से लाभ हुआ और 2014 की अतिवृष्टि के बावजूद बागानों और वाड़ियों को एक नया जीवन प्राप्त हुआ। वाड़ी परियोजना ने 300 से अधिक किसानों को व्यावसायिक सब्जी की खेती में शामिल होने में भी मदद की। आणि हेडगेवार सेवा समिती तसेच कृषी विज्ञान केंद्र यांच्यामार्फत जे आम्हाला काही टेक्नॉलॉजी मिळाले आहे, त्या टेक्नॉलॉजीनुसार आम्ही त्याच्यानंतर वाडीमध्ये काम केलं। साधारणतः पहिल्यापेक्षा आताचे जे उत्पन्न आहे ते आमचे डबल झालेले आहे। परियोजना के अतिरिक्त लाभों में सैकड़ों किसानों को पानी सिंचाई सहायता एवं क्लस्टर स्तर के पेरिस सेवा समिति का गठन ये प्रमुख लाभ शामिल हैं। इसी परियोजना ने क्षतिग्रस्त सीमेंट नाला बांधों की मरम्मत, वार्षिक स्वास्थ्य जांच और पशु चिकित्सा शिविर जैसी आवश्यकताओं पर आधारित सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया। कई भूमिहीन परिवारों को पशुपालन और कड़ी मेहनत पर आधारित आजीविका गतिविधियों का प्रदान किया गया। आमच्याकडे शेळ्या नव्हत्या, मग नंतर कृषी सहाय्यकडून भेटल्या। आम्ही गुजरातकडे म्हणजे कामाला जात होतो, आता जात नाही। यांच्याकडून जास्त उत्पन्न झालं। वाड़ी परियोजना की एक प्रमुख ताकत थी मजबूत फॉरवर्ड लिंकेज और इसका वैल्यू चेन के साथ एकीकरण, जिसके कारण इसे स्थिरता प्राप्त हुई। इन सब के परिणाम स्वरूप वाड़ी परियोजना से होने वाले लाभों को राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग को प्रस्तुत किया गया, जिसने इस एकीकृत कृषि प्रणाली को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त पाया और सिलेज स्थित क्षेत्र विकास परियोजना का नाम दिया। परियोजना के घटकों में तकनीकी जनशक्ति सहायता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, डेयरी आधारित आजीविका का विकास, अनुसंधान विस्तार एवं किसान सुविधा केंद्रों की स्थापना और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी पार्क शामिल किए गए। एकीकृत कृषि प्रणाली की वजह से न केवल किसानों के परिवारों के लिए पूर्ण उपजीविका प्रदान करने के या पूरे वर्ष उनकी उत्पन्न के बनाए रखने और सुधारने के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया, बल्कि घुमंतू आदिवासी परिवारों के स्थलांतर की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया। तर ओव्हरऑल नाबार्डच्या इंटरव्हेन्शनमध्ये वाडी म्हणा किंवा बाकी कन्व्हर्जन्स म्हणा आणि कंपनी म्हणा, तर ओव्हरऑल जी आदिवासी कुटुंबांची जी लाईव्हलीहूडचे सोर्सेस आहेत ते निर्माण करण्यामध्ये संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, नाबार्ड खऱ्या अर्थाने आपल्याला म्हणता येईल आज की एक सक्सेस झालेला आहे। इस विकासात्मक परियोजना का एक और सकारात्मक लाभ था सिलेज फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स कंपनी का गठन, जिसे नाबार्ड के साथ साथ राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग दोनों से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिली।
कोविड-19 के कारण हुई महामारी के बावजूद मार्च 2021 के समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सिलेज एफपीसी ने करीब 1 करोड़ रुपए का आवर्त हासिल किया। निश्चित रूप से 1300 से अधिक एफपीसी पंजीकृत किसानों की कड़ी मेहनत, साहसी और आशावादी समर्पण और प्रतिबद्धता को इस जीत का श्रेय जाता है। ये बड़ा रेवेन्यू दूध संग्रह और बिक्री, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से बीज, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक और जैविक आदानों की बिक्री, डेयरी इकोसिस्टम के लिए पशु चारा बनाना और आम और आंवला प्रसंस्करण से जैम, जूस, लुगदी और आचार जैसे उत्पादन बनाना इन माध्यमों से लाया गया था। इस परियोजना के माध्यम से पशुपालन विकास तथा दुग्ध उत्पादन से आदिवासी किसानों को काफी फायदा हो रहा है। पेमेंट में महीना बराबर मिली जाए, बैंक का थ्रू मिली जाए, अकाउंट नंबर दिल्लो है हमें, अकाउंट हम पैसा मिली जाता है, काही तरह से नाही रहतो। मुक्त संचार गोठा, गीर गाय, गांडूळ खत निर्मिती युनिट, ॲझोला युनिट अशा प्रकारच्या विविध घटकांचा उपयोग करून एकात्मिक शेती पद्धतीचे मॉडेल राबवण्यात आले आहेत। या मॉडेलचा शेतकऱ्यांना चांगला लाभ होतो आहे। किसानों को अपने उत्पादन और उत्पन्न को बढ़ाने में प्रेरित करने के लिए किसानों और अन्य हितधारकों के साथ अभिनव, दिलचस्प और सुविचारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभदायक तरीकों और लाभों को साझा किया गया। टीडीएफ और इसके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं की जबरदस्त सफलता के कारण गांव एफपीसी को एच स्क्वायर एफपीसी इंक्यूबेशन सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर द्वारा चुना गया, जो सह्याद्री टाटा स्ट्राइव उद्यम का एक संयुक्त उद्यम है और उसका उद्देश्य प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करके बागवानी एफपीओ के वैल्यू चेन इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस योजना के अंतर्गत आज तक नाबार्ड ने लगभग 835 ऐसी योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें कि लगभग 1700 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया है। और जो हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार परक योजनाएं चलाई जाएं, आदिवासी क्षेत्रों से माइग्रेशन को रोका जाए, उस योजना में ये खासकर नंदुरबार जिला जो है हमारा सफल रहा है और ये प्रयास हमारा भविष्य में भी इसी तरह से जारी रहेगा। एक दशक से भी कम समय में आदिवासी विकास निधि परियोजना एक पथ प्रदर्शक सफलता की कहानी बन गई है और भारत में महाराष्ट्र के नंदुरबार क्षेत्र के कई गांवों में हजारों किसानों और उनके परिवारों के जीवन के उत्थान में अतुलनीय योगदान दिया है। आने वाले वर्ष में ऐसी और परियोजनाओं के लागू होने से भारत के सुनहरे भविष्य का वादा साकार हो सकता है।